हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आप सबको तो पता है कि कल बिग सीड मीटिंग है और मेरा विश्वास है आप सब लोग उस बिग सीड मीटिंग में शामिल होंगे। बाइबल क्या बताती है, जो प्रेरितों के काम की कलीसिया थी, वो बोने वाली कलीसिया थी। अपनी सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन वो बेच-बेच के उस पैसे को प्रेरितों के पाँव में लाके रख देते थे। और वचन उनके विषय में कहता है कि उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था, बोने के बाद भी। उन्हीं में से एक बरनबास नाम का व्यक्ति था। उसने भी ऐसा ही किया, अपना सारा प्रॉपर्टी ज़मीन बेच के उसने अपने पैसे प्रेरितों के पाँव में लाके रख दिए। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने बरनबास के हृदय को देखा कि ये व्यक्ति बोने वाला व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने उसे प्रेरित के काम के लिए चुन लिया और उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। उसने पौलुस के साथ मिशनरी काम को करना शुरू कर दिया। देखो, एक व्यक्ति जो बोने वाला है, परमेश्वर ने उसे एक बड़ी कॉलिंग में बदल दिया। जब कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसके सामने आया और कुरनेलियुस को कहता है कि तेरी भेंट और प्रार्थनाएं स्वर्ग में कबूल की गई है। जब आप भेंट डालते हो परमेश्वर के राज्य के लिए तो आपकी प्रार्थनाएं भी कबूल होती है। और उसके बाद आप जानते हो कि कुरनेलियुस की लाइफ में क्या हुआ। उसका पूरा परिवार उद्धार पाया उस भेंट के कारण, उस प्रार्थना के कारण। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, भेंटों के साथ परमेश्वर के सामने जाना सीखो। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने जो भी अपनी लाइफ में बोया, जो परमेश्वर के राज्य के लिए उसने सोना चांदी जो भी सिक्के उसने परमेश्वर के राज्य में डाले, उसका सारा प्रतिफल उसी के बेटे को मिला। दाऊद का बेटा जो सुलेमान राजा था, वो इतना अमीर राजा था कि आज तक उसके जितना अमीर राजा कोई नहीं बना और उसके पहले भी कोई राजा ऐसा नहीं बना। और उसी का बाप बोने वाला था। सुलेमान भी खुद बोने वाला था। आप जो बोते हो उसका प्रतिफल आप और आपका जनरेशन उसे काटता है यीशु के नाम में। मेरे बिजनेस में से जो भी आता है उसका पहला भाग मैं खुदा के राज्य के लिए डालता हूँ। और वो सिर्फ टाइट नहीं रहता, वो सिर्फ दशमांश नहीं रहता, वो दशमांश से ज़्यादा रहता है, टाइट से ज़्यादा रहता है। और मैं बोता हूँ, इसीलिए आज जो खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, आज मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम देखोगे तो खुदा ने आज हमें फाइनेंशियली ब्लेस किया है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है। बोने के कारण खुदा ने हम पर अनुग्रह किया है। इसलिए चाहे पास्टर है कोई या कोई विश्वासी है, सभी के लिए वचन एक ही है। इसलिए आप बोते रहे अपनी लाइफ में, सैक्रिफाइस करना सीखे परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं चर्च से तो कोई पैसा नहीं लेता, चर्च का जो पैसा है खुदा के राज्य के लिए इस्तेमाल होता है। हम उल्टा बोते खुदा के राज्य के लिए कि खुदा का काम बढ़े। हम हमारे बिजनेस से सारा सब कुछ हैंडल करते हैं। इसी रीति से आप भी बोना सीखे अपनी लाइफ में, क्योंकि जो कुछ आप खुदा के राज्य के लिए डालते हैं खुदा उसका प्रतिफल आपको देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे लहू में हम तेरे बेटों को छुपाते खुदाम, तेरे लहू में हम इनको छुपाते खुदावन। तेरा आत्मा इन्हें छुए खुदावन, इनका जीवन सेम ना रहे खुदावन, इनके जीवन से सारी शैतान की शक्तियां नाश हो खुदावन। तेरा वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है परमेश्वर। खुदावन, जो तेरे हाथ में तेरे बेटों को मिले खुदावन, तेरी बेटियों को मिले खुदावन, ये फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू को हासिल करने पाए खुदावन, ये फाइनेंशियल ब्लेस हो जाए अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवनों से शैतान के सारे काम नाश हो खुदावन। गरीबी की स्पिरिट इन्हें हमेशा के लिए, सदा के लिए इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। ये कभी भी गरीब ना रहे खुदावन, क्योंकि तू इनके लिए गरीब घर में पैदा हो चुका है और गरीबी का श्राप तूने खत्म कर दिया परमेश्वर। अब ये अमीरी में जीवन जिए खुदावन, बेस्ट लाइफ इनका हिस्सा हो खुदावन, बेस्ट जगह, बेस्ट प्रॉपर्टीज, बेस्ट बैंक बैलेंस इनका हिस्सा हो खुदावन, फ्रूटफुलनेस इनका हिस्सा हो खुदावन। जितने लोग बीमार है खुदावन ये चंगे हो जाए खुदावन, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा एक एक को छुए, तेरी सामर्थ जाके ने एक एक को टच करे खुदावन। तेरे लहू में हम इन्हें छिपाते खुदावन। इन सब लोगों को आशीषित कर खुदावन। कल की मीटिंग में खुदावन जब ये भेंटों के साथ आए खुदावन, एक कभी भी गरीबी में ना रहे खुदावन, फिर इनकी जिंदगी हमेशा फ्रूटफुलनेस में दिखाई दे खुदावन। तेरा आत्मा इन्हें छुए और आशीषित करे खुदावन, ब्लेस करे खुदावन। तेरे लहू में इन्हें कवर करते खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरा विश्वास है आप सब लोग कल आएंगे और खुदा की हम हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में उसकी आराधना करेंगे। हम भेंटों को
डालेंगे खुदा उनके राज्य के लिए और खुदा आप सभी को आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे आप भेंट नहीं भी डालने वाले तो भी चर्च में आए, खुदा आप सभी को आशीषित करेगा। खुदा सभी से प्यार करता है, क्योंकि बाइबल में जिस गरीब विधवा ने 2 दमड़ी डाली, जिसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उससे भी प्यार किया और परमेश्वर ने उल्टा उसकी तारीफ की, क्योंकि सबने अपने प्रॉपर्टीज में से कुछ कुछ डाला है, पर इस गरीब विधवा के पास 2 ही दमड़ी थी, उसी के ऊपर उसकी जीविका डिपेंडेंट थी और उसने अपना सब कुछ 2 दमड़ी खुदा के राज्य में डाल दिया। तो चाहे आंकड़े कम हो सकते हैं हमारे, किसी के जो लाखों में कमाई करता है उसकी लाखों में ऑफरिंग हो सकती है, जो हजारों में कमाई करता है उसकी हजारों में हो सकती है, जो सैकड़ों में कमाता है उसकी सैकड़ों में ऑफरिंग हो सकती है, पर खुदा के राज्य के लिए आपने कितना डाला ये मैटर करता है। आपके बोने के बाद खुदा हिला कि नहीं, खुदा का हृदय चेंज हुआ कि नहीं आपके लिए, ये जरूरी है। तो मेरा विश्वास है आप सभी लोग ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मिलते हैं कल परमेश्वर की हजूरी में। सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। पर खुदा के राज्य के लिए आपने कितना डाला ये मैटर करता है। आपके बोने के बाद खुदा हिला कि नहीं, खुदा का हृदय चेंज हुआ कि नहीं आपके लिए, ये जरूरी है। तो मेरा विश्वास है आप सभी लोग ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मिलते हैं कल परमेश्वर की हजूरी में। सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।